नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बीजेपी विधायक महेश नेगी मामले पर फिर सियासी रण शुरू हो गया है। दरअसल पुलिस ने यौन शोषण से जुड़े एक केस में चार्जशीट दाखिल की है और ये चार्जशीट विधायक के खिलाफ चल रहे रेप मामले में नहीं बल्कि महिला पर लगे ब्लैकमेलिंग के मामले की है। आरोपी विधायक महेश नेगी की पत्नी ने उस महिला पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए थे, जिस महिला ने विधायक पर रेप का आरोप लगाया। ब्लैकमेलिंग के मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर रसूखदार विधायक को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि जो महिला पीड़ित है उसी को आरोपी बना दिया। आज उत्तराखंड की आवाज में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मगर पहले डीआईजी का बयान सुनिए। तो आपको बता दें कि महेश नेगी प्रकरण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी अपने विधायक को बचाने की कोशिश में है, लेकिन दूसरी तरफ पलटवार बीजेपी की तरफ से भी जारी है कि आखिरकार कांग्रेस को किसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला अदालत में पहुंचा था, उसके बाद लगातार मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दी थी। हालांकि कोर्ट से राहत भी मिल गई थी विधायक महेश नेगी को, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे एक बड़ा हथियार के तौर पर बना लिया है और इसी वजह से अब इस पर आरोप प्रत्यारोप भी देखे जा रहे हैं। लेकिन विधायक की पत्नी ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था महिला पर, उसी को देखते हुए जो साक्ष्य मिले उसी को आधार बनाते हुए अब चार्जशीट दाखिल हो गई है। जो भी एविडेंसेस हम लोग किसी भी माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं उनको जरूर से जरूर प्राप्त करने का प्रयास करें। कोई भी ऐसा एविडेंस ना हो जिसको इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड ना किया जाए। और इसी उसमें जो है जो इन्वेस्टिगेशन सदर कर रहे थे उसमें हम ऑलरेडी चार्जशीट फाइल कर रहे हैं 386 और 39 आईपीसी में। और जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन है जो कि एसआईएस में चल रहा है, जिसको एसपी क्राइम सुपरवाइज कर रहे हैं, उसमें अभी कुछ पॉइंट्स पर इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। जब इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो भी उसमें फाइंडिंग्स रहेंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। उधर बीजेपी विधायक महेश नेगी मामले पर कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग छिड़ी हुई है और दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर कोई तमाशा लगा हुआ है, कोई सर्कस चल रही है या सरकार चल रही है। पुलिस प्रशासन जो अपने अनुशासन के लिए, अपने डेकोरम के लिए जाना जाता है, ये किस तरह की किरकिरी सरकार की करा रहे हैं। शर्मसार हो रहा है उत्तराखंड आपकी नौटंकी देखकर। आप पहले चार्जशीट दाखिल करते हैं, महिला को आरोपी बनाते हैं, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर वो चार्जशीट वापस ली जा रही है और अब जो पूरा केस है वो पौड़ी थाने में शिफ्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस मामले में काफी लोग फंसते हुए नजर आ रहे हैं और आपका एक रसूखदार विधायक फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये कांग्रेस की पहचान बन गई है कि वह हर बात का विरोध करती है और चूंकि कांग्रेस नेताओं को अपने पर विश्वास नहीं रह गया है, इसी कारण वे किसी अन्य पर भी विश्वास नहीं करते, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे पुलिस या अन्य कोई जांच एजेंसी हो। कांग्रेस को इन सब बातों को देख करके हजम नहीं हो रहा है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर देवेंद्र भसीन जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, इसके साथ ही कांग्रेस नेता गरिमा दासोनी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन भसीन जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। कांग्रेस ही आरोप लगा रही है कि जो महिला पीड़ित है आप लोगों ने तो उसे ही आरोपी बना दिया। देखिए, बहुत सीधी बात है कि इस विधायक की जिससे महिला पर ब्लैकमेल के आरोप लगाए गए थे और उस पर अपनी जांच शुरू हुई थी। उसके बाद महिला के द्वारा अपनी एक और तहरीर दी गई जिस पर भी जांच शुरू हो गई, तो जांच आगे चल रही है। इस प्रकरण में जो आगे हैं उन्होंने अपना एक निष्कर्ष निकाला और एक पक्ष में जिसमें कि महिला के द्वारा 25 करोड़ रुपए मांगने की बात सामने आई थी, उस पर लेकर के एक चार्जशीट भी दाखिल की। लेकिन हमारे यहाँ की सिस्टम के अंदर एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रहता है, उस नाते से अभी उसमें और क्योंकि जांच होनी शेष है, पूरे प्रकरण में कई विषय सामने लगातार आ रहे हैं, ऐसे में अभी उसको विड्रॉ किया गया और आगे जो जांच का पूरा जिम्मा है वो महिला थाने को पौड़ी में हस्तांतरित कर दिया गया है। तो जांच सही दिशा में जा रही है। जब कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस से किसका विरोध नहीं करती।
कांग्रेस अगर चुनाव हार जाए तो इलेक्शन कमीशन गलत हो जाता है, केस हार जाए तो सुप्रीम कोर्ट गलत हो जाता है, स्थानीय स्तर पर कोई गड़बड़ हो जाए तो प्रशासन गलत हो जाता है। गरिमा जी, वसीम जी कह रहे हैं आप लोग तो मौका ढूंढते हैं विरोध करने का। वो कह रहे हैं जांच आगे बढ़ रही है, सही दिशा में जा रही है। सबसे पहले तो मैं वसीम जी को बताना चाहती हूँ, क्या ये चेक एंड बैलेंस उसी किस्म का तो नहीं है जो संजय कुमार, जो आपके महामंत्री संगठन थे, उस केस में जिस तरह का चेक एंड बैलेंस आप लोगों ने किया उस तरह का चेक एंड बैलेंस तो नहीं है ये। और दूसरा, जहां तक इन्होंने कांग्रेस पार्टी पे ये इल्जाम लगाया कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी गलत कह देते हैं, तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ वसीम जी को कि कांग्रेस पार्टी ने न्यायालय का हमेशा सम्मान किया है, कभी भी अपमान या अवहेलना नहीं की। अब मैं यहाँ पर तर्क उसके जरिए बताऊंगी कि कैसे आप लोग न्यायालय का अपमान करते हैं। जब मुख्यमंत्री पर सीबीआई की जांच का आदेश हाईकोर्ट देते हैं तो इनके अधिकृत प्रवक्ता और इनके विधायक मुन्ना सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है, यानी कि न्यायालय को कांग्रेस पार्टी के हाथों की कठपुतली बताने का काम। गरिमा जी, पुरानी चीजों में मत जाइए, जो ताजा मामला है उस पर ही आते हैं, उसी पर चर्चा करें। ताजा मामले में अगर मैं आपको बताऊं मैडम, तो ये जो भाजपा है इसका चाल चरित्र चेहरा कई बातों से इस महेश नेगी प्रकरण में बेनकाब हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं आप, जीरो टॉलरेंस का नहीं, लेकिन आपने डीआईजी के बयान को सुना ना, डीआईजी के बयान को सुना ना, वो कह रहे हैं कि जो साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर चार्जशीट दाखिल हुई है। बिल्कुल वाजिब बात है। आप उन पर जो ब्लैकमेलिंग के आरोप विधायक जी की पत्नी ने लगाए हैं, आप उसके आरोपों की जांच करिए, उनके ऊपर मुकदमा भी लगाइए, चार्जशीट भी फाइल करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें सिर्फ ये बताने का कष्ट करें कि उसके पैरेलल एक और आरोप महिला ने लगाया है जो विधायक जी पर, वो कहां तक पहुंचा, वो जांच कहां तक पहुंची? वो तो जांच चल रही है ना। चलिए आपके सवाल का जवाब मैं भसीन जी से कर लेती हूँ। भसीन जी, आप लोगों ने बोला था कि हम दोबारा से विचार करेंगे, वो विचार तो अभी तक अधर में ही है, 1 महीना हो गया। नहीं, देखिए, आप जो संगठन की शायद बात कर रही होंगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की, कि उन्होंने कहा था कि हम इस पर अपनी कमेटी बनाएंगे, शायद आपका दिग्गज इससे संबंध होगा ना। मेरा कहना यह है कि अध्यक्ष जी ने कहा था कि विचार करेंगे अपनी कमेटी बनाने का, लेकिन जब पूरा विचार किया गया तो पाया गया कि जांच पार्टी स्तर पर तभी संभव है जब दूसरी जो महिला है आरोपी, उसका भी वक्तव्य हमारे सामने आए, लेकिन महिला तो पार्टी के फोरम पर आएगी नहीं। और दूसरी, वो यहाँ तक कि महिला आयोग, बाल आयोग के द्वारा भी जो नोटिस दिए जा रहे थे वहां पर भी नहीं जा रही थी। तो ऐसे महसूस किया कि जो सरकार की एजेंसी जांच कर रही है वो अपने आप में ठीक दिशा में जा रही है, और जो भी निष्कर्ष निकलेगा, हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दिया कि हमारा विधायक निर्दोष है। अध्यक्ष जी ने ये कहा था कि अगर विधायक दोषी पाए जाएंगे तो हम कार्रवाई करेंगे, और आज ये बात आज भी है। तो पार्टी के एक प्रवक्ता के नाते, उपाध्यक्ष के नाते फिर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारी बहन, छोटी बहन गरिमा जी कह रही थी कि हमारा चाल चरित्र चेहरा, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हरिद्वार में आपकी एक बड़े नेता की पत्नी ने, अपनी ज्ञाता पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाया प्रताड़ित करने का, तो कानूनी कार्रवाई तो होती रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? गरिमा जी, पुराने मामलों को भूल गए क्या आप? नहीं, अभी हाल का किस्सा है ये, तो अभी 1 महीना भी नहीं बीता। मैं वसीम जी से ये पूछना चाहती हूँ, वसीम जी मुझे बोल लेने दीजिए, आप काफी बोल लिए। आप क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं जनाब, यहाँ के समाचार पत्र पिछले 1 महीने से पटे पड़े हैं इस खबर से कि महेश नेगी कहाँ उस युवती को पिछले 3 सालों में लेकर गए। होटलों के नाम जो हैं वो सामने आ गए हैं, कमरा नंबर सामने आ गए हैं। गरिमा जी, ये पूरा मामला अदालत में चल रहा है, वहां से ही साफ हो जाएगा ना चीजें। थोड़ा सा पेशेंस तो रखिए ना, इंतजार करिए। नहीं, आप दबाव नहीं महसूस कर रही हैं मैडम कि पुलिस प्रशासन कितने दबाव में काम कर रहा है पहले दिन से। वो भसीन जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। हाँ, मैं हंस रहा हूँ कि दबाव की बात है। अगर चार्जशीट दाखिल हो गई थी और दबाव होता तो विद्रोह की होती, और तथ्य सामने आ रहे हैं। आपने क्यों बेदखल किए? आप इतने साफ सुथरे थे, आप इतने पारदर्शी थे, तो आपने महामंत्री संगठन को यहाँ से चलता क्यों कर दिया? अगर आप पारदर्शी हैं, अगर आप स्पष्टवादी हैं, अनुशासन और शुचिता की बात करने वाली पार्टी ने अपने महामंत्री संगठन को यहाँ से बेदखल क्यों कर दिया? गरिमा जी, वो तो कह रहे हैं ना, जिस केस की आप बात कर रही हैं, वो तो भसीन जी तो कह रहे हैं ना कि अगर दोष सिद्ध होते हैं तो वो एक्शन लेंगे।
कार्रवाई होगी। हो गए मैडम, मैं कुछ बात और यही कहना तो चाह रहा कह हूँ। कि भैया जी, मैं एक बात और कहना चाहूँ गर्मा जी की बात पर कि हमारा जो कार्रवाई हुई, आपके यहाँ क्या हुआ? आपके यहाँ तो दबाया गया, बचाया गया। क्या इनके संगठन ने कार्रवाई की? क्या विधानसभा अध्यक्ष को उनकी विधानसभा की सदस्यता निरस्त नहीं करनी चाहिए? क्या मुख्यमंत्री जी को गृह मंत्री होने के नाते भसीन जी, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? जांच के आदेश डबल स्टैंडर्ड क्यों? पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम अपने लेवल पर जांच करवाएंगे, बाद में वो कहते हैं कि दोबारा से हम विचार करेंगे, लेकिन वो विचार तो कहीं नजर नहीं आता और इसलिए दूसरे सामने वालों को मौका मिल जाता है आप लोगों को घेरने का। मेरा सिर्फ ये कहना है, महिला के आपने आरोप लगाकर चार्जशीट दाखिल करी महिला के लिए ब्लैकमेलिंग के केस में, लेकिन महिला ने जो आरोप लगाया है वो बहुत गंभीर आरोप है। एक एक करके अगर विधायक अपने पद पर बने रहेंगे तो उसकी जांच नहीं हो सकती निष्पक्ष। एज अ संगठन या एज अ सरकार इन्होंने कौन सा दंड। भसीन जी रुक जाइए, एक एक करके सुन लेते हैं, ऐसे दर्शक कुछ समझ नहीं पाएंगे। जी गरिमा जी पहले आप बोलिए। भसीन जी से मैं यही पूछ रही हूँ कि जब पुष्टि हो चुकी है कि विधायक जो है 3 साल से उस महिला का यौन उत्पीड़न कर रहे थे, होटल कमरा नंबर सब पता चल चुका है, तो अगर विधायक अपने पद पर बने रहेंगे निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? आपने संगठन के तौर पर उनको नोटिस नहीं दिया, विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी सदस्यता विधानसभा से निरस्त नहीं की, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी ने गृह मंत्री होने के नाते पुलिस प्रशासन को डीएनए जांच का अभी तक आदेश नहीं दिया, 1.5-2 महीने लग गए उस महिला का एफआईआर आप लोगों ने दर्ज नहीं करी। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का आदेश है कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में पहले एफआईआर होगी फिर जांच होगी, लेकिन यहाँ हमने उल्टी गंगा। गरिमा जी लेकिन आप लोगों को सवाल तो ये ना, वो केस तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ आपको आपत्ति क्यों? अगर चार्जशीट दाखिल होती है तो आपत्ति आप लोगों को क्यों? क्योंकि वो तो तमाम तरीके के जो आरोप लगाए थे विधायक की पत्नी ने, उन्हीं के आधार पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपत्ति इसलिए है कि जो महिला के दोनों तरफ से देखना पड़ेगा ना चीजें। नहीं, वही मैं आपको बता रही हूँ कि हमने ब्लैकमेलिंग के आरोप में तो पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी देख ली, लेकिन महिला ने जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और बच्ची विधायक की पुत्री है ये दावा किया है, वो मामला कहां तक पहुंचा हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें पुलिस की मुस्तैदी कहां गई? वो एफआईआर दर्ज करने में आपने 2 महीना क्यों लगा दिया? और आज मात्र अच्छा आप कह रही हैं पुलिस भी दबाव में काम कर रही है इस वक्त, आप ये कहना चाहते हैं? पहले दिन से दबाव में काम कर रही है पुलिस प्रशासन। और आज भसीन जी हम पुलिस पर सवाल उठा रही है, गरिमा जी जवाब दीजिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात तो ये है कि जब मैं बोल रहा हूँ तो कृपया गरिमा जी ना बोले तो उचित टाइम की बात को सुनता हूँ, एक बात। दूसरी बात, जो रिपोर्टिंग आपके अखबारों में कही वो तो जांच का हिस्सा है ही, वही तो साक्ष्य सारे जो सामने आ रहे हैं उस पर भी निष्कर्ष निकालना जो जांच एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा, और अगर विधायक दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, एक बात। और दूसरी बात, जो अभी आपने मुन्ना सिंह चौहान जी वाली बात करी थी, तो मुन्ना सिंह चौहान जी ने कभी हाईकोर्ट का अपमान नहीं किया, उन्होंने केवल आपत्ति करी जजमेंट को लेकर के जो चीज की जा सकती है, और वही बात अगले दिन उच्चतम न्यायालय में बात की आई, वही टिप्पणी जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी करी और एक स्टे दे दिया, आगे प्रक्रिया कानूनी चल रही है, हम कहीं अपमान नहीं करते हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि जब एक प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तो उसको आप बढ़ने दीजिए, और हम अगर दबाव डालने की बात होती तब तक विधायक को रफा दफा कर दिया गया होता, और अभी आप कह रहे निलंबित क्यों नहीं किया? जब तक कि जांच एजेंसी के द्वारा निष्कर्ष नहीं निकलेगा, कोई दोषी नहीं ठहराया जाएगा, तब तक आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? और दूसरी ओर मैंने आपसे उदाहरण मांगा था हरिद्वार का, आपके बाकायदा। भसीन जी लेकिन सवाल तो विपक्ष पूछेगा ना, क्योंकि इससे पहले जब इनके कार्यकाल में ऐसे कुछ केसेस आए थे तो आप लोगों ने भी जोर शोर से वो मुद्दे उठाए थे, अब उनकी बारी है तो वो लोग भी ऐसे कर रहे हैं। मैं इनके मुद्दे उठाने पर कोई भी आपत्ति नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि जो भी कह रैशनल कहिए, आधार पर कहिए, हमने जो कुछ कहा उसका आधार था, और हमारी पार्टी नहीं, उनका तो सीधा सीधा आरोप है ना कि आप लोग रसूखदार विधायक को बचा रहे हैं। नहीं बचा नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, बिल्कुल नहीं बचा रहे हैं। और अभी जो आपने नोटिस नहीं दिया, बाकायदा पार्टी के स्तर से नोटिस दिया गया, उनकी बात को पूरा सुना दी गया, और हमने कभी भी अध्यक्ष की नोटिस सुनने के बाद कभी नहीं कहा कि विधायक को क्लीन चिट दे रहे हैं, आज तक नहीं कहा गया। हम तो यही कह रहे हैं बार बार, इसका नंबर आज भी क्लियर है, अगर विधायक दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई की जाएगी। अब यही बात गरिमा जी कह दें कि जो हरिद्वार के इनके बड़े नेता जिन पर उनकी ही पत्नी ने आरोप लगाया, वो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी? इनके ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के खिलाफ एक महिला ने आरोप लगाया, जो बाकायदा तहरीर दी गई, उसके बारे में उन्होंने क्या कार्रवाई की? तो कांग्रेस के नेता जो है अपने बारे में तो छुपाना चाहते हैं, और जब हम एक बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं, शासन एक सही जांच कर रहा है, तो हमारे कांग्रेस के जो मित्र हैं वो आपत्तियां करते हैं। तो ये बेसिकली कांग्रेस एक चिरत बन गया, मैंने शुरू में कहा विरोध करना है, विरोध करना है, विरोध करना है। गरिमा जी किसी पर तो विश्वास कीजिए, आप लोग तो किसी पर भी भरोसा नहीं कहते हैं।
बिल्कुल, बहुत आपने वाजिब प्रश्न किया। ये भसीन जी कह रहे हैं कि भरोसा करे कांग्रेस पार्टी। कैसे भरोसा कर लें आप पे? संजय कुमार प्रकरण हमारे सामने है, 1 साल भी नहीं बीता है वो उस प्रकरण को। हमने देखा कि आपने सबूत के तौर पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की और आपने कोई कानूनन कार्रवाई भी उनके ऊपर नहीं की। वो महिला जो पीड़िता थी जिसने संजय कुमार के ऊपर आरोप लगाए थे, उसका अता पता आज की डेट में नहीं है वो महिला कहाँ चली गई। इसलिए आप लोग किसी भी हद तक जा सकते हो अपनी पार्टी की छवि बचाने के लिए और अपनी पार्टी के विधायक को बचाने के लिए, और वो साफ इस प्रकरण में दिखाई पड़ रहा है कि पिछले 4 महीनों से कितनी हीला हवाली और कितनी कोताही इसमें बढ़ती जा रही है। गरिमा जी, लेकिन दोनों ही सरकारों ने कोशिश तो की थी, चाहे आपकी सरकार रही हो चाहे बीजेपी की अभी वक्त में सरकार हो, दोनों की ही सरकारों में ऐसे केसेस बहुत सारे आए थे। पूर्ववर्ती सरकारों में हमने देखा था जब भी केस आया, देखिए हमारी पार्टी के टाइम पर एक केस आया था माननीय हरक सिंह रावत जी का, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने मंत्री पद से तुरंत जैनी प्रकरण में। अगर आप यहाँ, उस समय वो कांग्रेस पार्टी में थी। बाकी इसके बाद हमारी पार्टी में कोई ऐसा मामला नहीं। जो ये बार बार हरिद्वार का मामला उठा रहे हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ देवेंद्र भसीन जी को, वो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला है, यौन उत्पीड़न का। ये जिस दिन मुझे लाकर वीडियो दिखा देंगे सबूत और प्रमाण के तौर पर, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कह रही हूँ कि यौन उत्पीड़न की बात जो ये कह रहे हैं, उसका कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ है, उसका कोई पुष्टि नहीं हुई है। और आपकी सरकार है, आपका पुलिस प्रशासन है, ये जांच आपने करनी है। भसीन जी, एक छोटा सा कमेंट, लास्ट कमेंट आपसे। आया है राहुल गांधी पर 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक महिला का आरोप है उनके बारे में उत्पीड़न करने का। राहुल गांधी पर नाम लेके, चलिए आप भी पुराना याद दिला रहे हैं, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है, इसी वजह से विपक्ष भी सवाल आपसे ही कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।